नमस्कार किसान भाइयों, मैं एम वी वर्मा, आप देख रहे हैं एम वी फार्मिंग। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं। आप जैविक खाद अपने घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कि आप अपने आप जैविक खाद कैसे बना लेंगे और आप घर पर बना लेंगे। और आपको बताएं, इसमें कोई प्रकार का खर्चा नहीं है। आप 1 एकड़ खेत के लिए जैविक खाद अगर आपको बनाना है तो कोई खर्चा नहीं, आप अपने घर आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से आप सुनना। जिस किसान भाई को जैविक खाद बनाना है अपने घर पर, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए आपको हम बताते हैं बहुत ही आसान भाषा में। जैविक खाद जैसा आप देख रहे हैं कि जैविक खाद के बारे में है। सबसे पहले आप कहेंगे इसके लिए चाहिए क्या है। आपको मैं एक बात और बता दूं, मात्र 10 किलो गोबर में 1 एकड़ क्षेत्रफल को कवर किया जा सकता है। मात्र 10 किलो गोबर में 1 एकड़ क्षेत्रफल पर यह खाद पड़ जाएगी। अब आप कहेंगे कि इतनी कम मात्रा में ऐसा क्या उसमें है कि 1 एकड़ क्षेत्रफल पर वो कवर करेगा, वो खाद पड़ जाएगी मात्र 10 किलो में। मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 10 किलोग्राम गोबर लेते हैं। 10 किलोग्राम गोबर लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, 10 जितना गोबर उतना ही मूत्र उसका होना चाहिए। गोबर जिसका है, मूत्र ही उसी जानवर का होना चाहिए। 10 किलोग्राम मूत्र भी होना चाहिए। जिस जानवर का, अगर गाय का गोबर है तो गाय का मूत्र हो, अगर भैंस का है तो भैंस का मूत्र हो। जितनी मात्रा में गोबर हो उतनी मात्रा में वहाँ मूत्र भी उसी पशु का होना चाहिए। और एक अच्छी बात आपको बता दें कि मूत्र का कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है। उसको बोतल में भरकर आप काफ़ी समय तक रख लेते हैं। और मूत्र इकट्ठा कैसे करना है तो बहुत ही आसान तरीका है और आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आपको आप बता रहे हैं कि उसमें 1 किलोग्राम कोई भी दाल हो उसका आटा, 1 किलोग्राम 1 केजी आटा चाहिए किसी भी दाल का। किसी भी दाल का एक आटा चाहिए। 1 किलोग्राम वो आटा चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, 1 किलो गुड़ चाहिए। 1 केजी गुड़। 1 केजी गुड़, वो गुड़ जो हम लोग, वो काली वाली जो गुड़ होती है, जो हम लोग शायद नहीं भी खाते हैं, खराब से खराब गुड़ जो आपको लगे वही गुड़ चाहिए। इसमें भी कोई खर्चा विशेष नहीं गिरेगा, क्योंकि लगभग सभी किसान भाई गुड़ रहता है और नहीं भी रहता है तो जो खराब हो जाता है, जो आपको लगे ये खराब है, खाने लायक नहीं है, वो भी आप इसमें गुड़ यूज करते हैं। और आपको बता दें कि इसमें 1 किलोग्राम लगभग 1 केजी मिट्टी, 1 किलोग्राम इसमें मिट्टी चाहिए। मिट्टी कहाँ की, जो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए। अब आप कहेंगे कि पीपल या बरगद के पेड़ के ही नीचे की मिट्टी क्यों, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि पीपल और बरगद ये ऑक्सीजन देते हैं नाइट में भी, और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जो कीड़े होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वहाँ पर कीड़े भी अधिक मात्रा में होते हैं। और ये बाग की ही मिट्टी अगर नहीं आपको मिल पा रही, पीपल या पेड़, तब आप किसी भी बाग की मिट्टी को यूज कर सकते हैं। खेत की मिट्टी इसमें यूज मत करिएगा, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की संख्या कम होती है। या पीपल या बरगद के पेड़ को ही नीचे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से आपको पता है कि जीवाणु अधिक मात्रा में रहते हैं। और बता दें, हर कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब जानता है कि हमारा हित का, ऐसे ही वो लोग रहने के लिए अपना घर अधिक मात्रा में कहाँ बनाएंगे, जहाँ अधिक ऑक्सीजन होगा वही बनाएंगे। इसीलिए बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए है। और इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक ड्रम जैसे कि वो प्लास्टिक का होगा तो अच्छा रहेगा, अगर प्लास्टिक का नहीं है तो भी चलेगा। अगर प्लास्टिक का ड्रम होना चाहिए तो चलेगा। और इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। पानी जो है, पानी लगभग आवश्यकता अनुसार मिलाते हैं। यह 10 लीटर के आसपास मिला सकते हैं, 10 लीटर के आसपास मिला सकते हैं।
और पानी उतना है कि वो आसानी से घुल जा सके, बहुत आसानी से उतना उसमें पानी मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को मिलाकर रख देते हैं। रखने के बाद इसको लकड़ी के डंडे से उसको हिलाते हैं और हिलाने के 15 दिन रखने के बाद, जैसे जहाँ पर छाया वाला स्थान है वहाँ पर 15 दिन रख देते हैं, छाया वाले स्थान पर। 15 दिनों के बाद ये खाद बनकर लगभग तैयार हो जाएगी। अब इसका यूज कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। जितना ये मटेरियल तैयार हुआ है आपका, जितना ये मटेरियल मिलाकर आप तैयार हुआ है, ये कितना दिन रखना है? 15 दिन रखना है। 15 दिन रखना है। 15 दिन के बाद जो भी मटेरियल आपका तैयार हुआ है उसको 10 से 20, जैसे आप 10 लीटर आप क्या डाले थे उसमें गोबर, 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर उसमें मूत्र डाले थे। आप इसको 100 या 200 ग्राम 10 से 20 गुना तक आप उसमें पानी मिला सकते हैं। कितना? अगर ये जो जैविक मात्रा, इसको 100 से 200 लीटर पानी में, 100 से 200 लीटर पानी में इसको मिला लीजिए। 100 से 200 लीटर पानी में मिलाने के बाद इसको खेत में सबसे पहले जो बुवाई हो रही है किसी फसल की, उसमें लास्ट वाली जो जुताई होती है उसके समय डालेंगे। और उसके हर 21 दिन के बाद 21 दिन के बाद, हर 21 दिन के बाद इसका प्रयोग करता है। सबसे किसान भाइयों से बात बताना चाहते हैं, जो छोटे समय की फसलें हैं, जैसे सब्जी वर्गीय फसलें हैं, या कम समय में उत्पादन देने वाली जितनी भी फसलें हैं, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसमें क्या होता है, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया तैयार होते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है और मैं आपको बता दूं, आप इसका प्रयोग करिए और इस हर 21 दिन के बाद आप स्प्रे करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग 2 से 3 साल तक अगर खेत में होता रहा, 2 से 3 साल तक अगर खेत में होता रहा तो वह खेत और बलवान हो जाएगा, उसमें जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी। आप जानते हैं हर चीज़ को NP जितना भी तत्व होते हैं उनका कोई न कोई बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटास हो। तो हम लोगों ये जो बैक्टीरिया होते हैं इससे जो तैयार होंगे, वो जो मिट्टी में पड़ी हुई खाद है उसको सॉल्युबल बनाएंगे। तो इसी तरह से आप जैविक खाद तैयार करेंगे। और किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद।